हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन वर्मा आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, जो हमारा क्लास 9 का टॉपिक था दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की, तो उसमें हमने अब तक पढ़ लिया था विलोपन विधि के बारे में और आलेखन विधि के बारे में। विलोपन विधि में हमने दो मेथड्स पढ़े थे, प्रतिस्थापन वाला और एक पढ़ा था गुणांकों को समान करने की विधि। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ अनुप्रयोग तथा वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए शुरू करते हैं वज्र गुणनखंड विधि के बारे में। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। जैसे हमें दो समीकरण दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमें यहाँ पे विलोपन विधि की मदद से जो गुणांक समान करने की विधि है, विलोपन विधि का दूसरा मेथड, उसकी मदद से मुझे x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जनरेट करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे समीकरण 1 को b2 से और समीकरण नंबर 2 को b1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो y का गुणांक है वो समान हो जाएंगे। और y के गुणांक समान होने के बाद मैं जब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए मैं समीकरण 1 को b2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, समीकरण नंबर 2 को b1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं समीकरण 1 को b2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को b1 से करूँगा तो क्या मिलेगा, a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। जब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाऊँगा तो यहाँ से मेरे को घटाने पर क्या मिलेगा, जब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाऊँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से मेरे को ये मिलेगा और प्लस ये, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलेगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही अगर मैं x के गुणांकों को समान करता हूँ, समीकरण नंबर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 में देखिए, अगर मैं x को गुणांक के समान करता हूँ कैसे करूँगा, मैं समीकरण नंबर 1 को a2 से मल्टीप्लाई करूँगा और समीकरण नंबर 2 को a1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो गुणांक x के समान होंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे सीधे ही y की वैल्यू प्रोवाइड करवाता हूँ। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, y की वैल्यू मिलेगी मेरे को c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरे को y की वैल्यूज मिल गई। ये मेरी इक्वेशन नंबर होगी 5, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब मैं क्या करूँगा, मैं x और y को निम्न तरीके से लिख सकता हूँ क्या, हाँ मैं x और y को इस तरीके से लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 5 और 6 को। तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर को निम्न प्रकार से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज़ इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो बच्चों जब ये मैं x और y को समीकरण नंबर 6 को इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो जब मैं फॉर्मूला जनरेट करूँगा तो मेरा फॉर्मूला किस तरीके का आएगा, मेरा फॉर्मूला आएगा x अपॉन b1, ये b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 माइनस a1 a2, ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 a2 और b1 b2। जब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा b1 को c2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का चिन्ह, और b2 को c1 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार मैं y के गुणांकों की बात करता हूँ तो मैं c1 को करूँगा a2 से मल्टीप्लाई, माइनस का चिन्ह, a1 को c2 से करूँगा। इसी प्रकार मैं a1 को b2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का चिन्ह, और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो चलिए इसको मैं एग्जांपल की मदद समझता हूँ कि एग्जांपल दे रखा है मेरे को 2x प्लस 3y, एग्जांपल मेरे को दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे को एक दो रैखिक समीकरण ने दे रखी है। मेरे को बोला है कि इसको वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारे जो मानक समीकरण थे उनकी मदद से मैं यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान पता होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, a1 का मान क्या रखा है, यहाँ पे a1 का मान ये रहा 2 है, a2 b1 का मान ये रहा 3 है, c1 का मान माइनस के 17 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ a2 के मान की, तो a2 का मान मेरा 3 है, b2 का मान -2 है और c2 का मान माइनस का 6 है। जब मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करूँगा तो मैंने ये वैल्यूज रखी, यहाँ पे मैंने b1 की वैल्यू रख दी, b2 की वैल्यू रख दी, c1 की वैल्यू रख दी, c2 की वैल्यू रख दी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू रख दी, a1 a2 की वैल्यू रख दी, फिर a1 a2 की वैल्यू रख के b1 b2 की वैल्यूज रख दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मैं 3 × 6 माइनस का 18 माइनस का शाइन और 17 दूनी 34, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा y के गुणांकों की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 17 × 51 माइनस के और 6 दूनी 12, ये मेरे हो गए।
इसके बाद ये हो गया मेरा 2 दूनी 4 माइनस का, और माइनस के 3 तिया 9 हो गए, ये चिन्ह आ गए। जब मैं यहाँ पे चिन्ह समान है तो इनको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 18 और 34 कितने होंगे, 18 34 हो जाएंगे 52। तो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह यहाँ पे माइनस का है। अब यहाँ पे असमान चिन्ह है, यहाँ पे तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो असमान चिन्ह जुड़ते हैं या घटते हैं, असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, और जिस संख्या का चिन्ह बड़ा हो वो चिन्ह आता है। तो यहाँ पे मेरी 51 बड़ी है, 51 में से बड़ा गए तो 39, और 39 का चिन्ह बड़ा है, ये हो गई मेरे माइनस की 39। इसी प्रकार 9 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे माइनस के 13। ये मेरे मान आ गए बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इनको अलग से सेपरेट में एक बार x को इसके बराबर रखूँगा अचर पद के, और एक बार y को अचर पद के बराबर रखूँगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, जब मैं x को अचर पद के बराबर रखूँगा तो क्या x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, जब मैं सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू मिलेगी मेरे को 4, और y की वैल्यू मिलेगी मेरे को 3। तो ऐसे इस समीकरण को मैंने वज्रगुणन विधि को समीकरण की मदद से सोल्व किया। अब मैं आपको कुछ साधनीयता की कंडीशन बताता हूँ। साधनीयता की कंडीशंस क्या होती है, साधनीयता की कंडीशंस होती है कि जब हमें समीकरणें दी जाती है, जैसे मेरे को 2 समीकरणें दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है। मुझे यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपात को देखना है कि अनुपात कैसे हैं। जब मैं मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ, पहली कंडीशन क्या आती है मेरी, जब मैं a1 a2 और b1 b2 के अनुपात की बात करता हूँ तो अनुपात बराबर नहीं आते, और जब ये अनुपात बराबर नहीं आते तो निकाय मेरा कैसा होता है, निकाय मेरा संगत होता है, तथा उसके हल मेरे को अद्वितीय रूप से मिलते हैं। अद्वितीय रूप में आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने उदाहरण लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जब मैं यहाँ पे a1 और a2 के अनुपात की बात करूँ तो यहाँ पे a1 क्या है मेरा 2 और a2 क्या है 5, तो ये मेरा 2/5, और यहाँ पे हो गया b1 b2 का अनुपात क्या हो गया मेरा 3/-2, ये मेरा 3/- का। ये क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस एग्जांपल के लिए मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मेरा निकाय संगत है और मेरे को अद्वितीय वाले मिलेंगे। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन वो अनुपात c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो जब वो अनुपात के बराबर नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा, निकाय मेरा असंगत होगा, तथा इसमें मुझे कोई हल नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसी के एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे मेरी इक्वेशन दे दी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। ये मेरे को एग्जांपल दे दिया। मैं तो a1 और a2 का अनुपात क्या हो गया 2/3, b1 b2 का अनुपात क्या हो गया, ये भी 2/3 है। यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन जब मैं c1 c2 के अनुपात की बात करता हूँ तो 10/14 मतलब 5/7 आ गया। ये मेरा अनुपात बराबर नहीं है, ये मेरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये कंडीशंस हो गई। ये कंडीशंस फॉलो कौन सी हुई, a1 a2 b1 b2 का अनुपात तो बराबर, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी 30 कंडीशन फॉलो होगी, निकाय संगत और कोई हल नहीं मिलेगा। अब मैं तीसरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी कंडीशन कौन सी है, तीसरी कंडीशन है कि तीनों अनुपात बराबर हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों अनुपात बराबर हों तो मेरा निकाय संगत होता है, तो इसमें अनेक हल होते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ थर्ड कंडीशन के एग्जांपल की। थर्ड कंडीशन का एग्जांपल है मेरे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। जब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा तीनों कंडीशंस मेरी फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे मेरी थर्ड कंडीशन होगी कि यहाँ मेरे को निकाय तो संगत है और सोल्यूशन अनेक सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को अनेक सोल्यूशन हो गए। अब मैं बात करूँ अनुप्रयोग की, तो मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल ये कहता है कि एक क्लास है, उसमें निबंध प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, ये मेरे को कंडीशन दे रखी है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या मेरे को कुछ है वो ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मानूंगा कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब मेरे पास लड़कों तथा लड़कियों की संख्या x तथा y होगी, तो मेरे को कंडीशन है प्रश्नानुसार है 10 विद्यार्थियों की संख्या है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 10। तो मेरी पहली कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरी कंडीशन ये है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। जब मैं y को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो क्या कंडीशन हो जाएगी मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है और x और y का मेरे को मान निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूँगा, तो जब ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 2x, y से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। और जब मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को x का क्या मिलेगा, जब मैं x की वैल्यू मिलेगी 7, और x की वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यूज पुट करूँगा,
हम एक्स की वैल्यू पुटूंगा तो यहाँ पे मेरे को वाई का मान मिलेगा 3। तो जब मैं यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे लड़कों की संख्या 7 है, लड़कियों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे मेरा ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन खत्म होता है। लड़कियों की संख्या यहाँ पे 3 है।